हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3। जो आपका कुछ टॉपिक हो गया था आगे आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सुकून से बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं अनंत से भी आगे। तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, इसको हम लोगों ने ओम्स लॉ में निकाला है। और यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये क्या होता है, और यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इतना टॉपिक आज हम लोग बच्चों देखने वाले हैं। और आपके जितने भी टॉपिक है ये सब पढ़ा दिए गए हैं, तो आप जाके इसी चैनल पे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको 12 फुल कोर्स नाम का मिलेगा। वहाँ पे आप चैप्टर नंबर 1, 2 और यहाँ पे जो 3 चल रहा है आप उसको देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने जो पहला है वो है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है ये आप जानते होंगे। रेजिस्टेंस मतलब कि बच्चों जब किसी वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज चलना चाहता है तो उसका विरोध किया जाता है, मतलब उसको कोई ऐसा चीज़ होता है जो उसको रोकता है, वो चीज़ आपका होता है रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग इसका डिफिनीशन की बात करते हैं तो अ मीजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि वो जो मटेरियल है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को कितना रोकती है, उस चीज़ को बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस होता है ये दो तरीके का हो सकता है। एक तो जो मटेरियल होता है उसका, यानी कि जो तार है, वायर है, उसका खुद का रेजिस्टेंस। तो अगर पतली पाइप होगी तो उसमें जो पानी बहेगा उसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर पाइप को आप मोटी कर दो, पाइप मोटी कर दो और पानी उतना ही बहे, तो पानी का जो प्रेशर होगा क्या हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, मोबाइल हो गया, और भी जो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, ये खुद एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मतलब कि जब आपके घर में बिजली आती है तो उस बिजली को पंखा जो होता है अपने अंदर कुछ ग्रहण करता है, यानी उसको जितना एनर्जी, जितना उसको बिजली चाहिए उतना अपना लेगा, फिर बिजली को आगे भेज देगा। मतलब वहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट का विरोध हो रहा है, यानी जो पंखा भी है वो भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ऐसे ही जो बल्ब आपका लगा होता है, ये बल्ब भी बच्चों आपका एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, मतलब बल्ब को भी कुछ बिजली चाहिए। अब बच्चों यहाँ अगर हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से। ओके, और ये एक बच्चों आपका स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो बच्चों होता है यूनिट है ना, कि यूनिट क्या होता है, तो बच्चों यूनिट होता है इसका ओम। आपने इसका नाम सुना होगा ओम, और एक ग्रीक भाषा का अक्षर है ओमेगा नाम का, ये ओमेगा का साइन है, इसी से इस ओम को प्रदर्शित करते हैं। ये इसका होता है यूनिट। ओके, तो इतना बात आपको बच्चों समझना पड़ेगा। बच्चों जनरली जो इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है, मतलब कि ये जो सिंबल है आपका, ये ऐसे करके सिंबल, ये आपका होता है रेजिस्टेंस का सिंबल। और ये सिंबल आपको कहीं भी मिलता है तो आप लोग समझ जाना कि वो रेजिस्टेंस है। ओके, इतना बात समझ में आ रही है। जैसे देखो ध्यान से, ये मान लो ये वायर है, तो इसमें जो बच्चों ये आई आएगा, आई मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो सीधे क्या होगा, निकल जाएगा अगर वायर सीधा है। और अगर उसके अंदर बच्चों रेजिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ पे बच्चों मान लो ये आई आ रहा है, आई मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे नीचे ऊपर ना, पहले इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, मतलब कि यहाँ पर ये वाइब्रेट करने लग जाएगा, मतलब ओसिलेट करेगा, एक बार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो देखो इस डिस्टेंस के मुकाबले में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। इस चीज़ को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस होता है ये एक डिवाइस भी हो सकती है, और आपका जो रेजिस्टेंस होता है ये बल्ब हो गया, पंखा हो गया, और भी जो आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ओके, इतना आपको यहाँ पे समझना था। तो बच्चों ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। यहाँ से अगर R निकालेंगे तो V अपॉन में I, मतलब R की जो यूनिट होती है वो होती है 1 ओम, है ना, 1 ओम। और ये V मतलब कि बच्चों 1 वोल्ट है ना, 1 वोल्ट, और अपॉन में I मतलब 1 एम्पियर। ओके, अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं डायमेंशन की। किसकी बात कर लेते हैं, डायमेंशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका ओम है वो वोल्ट और पर एम्पियर के फॉर्म में है। अब वोल्ट का डायमेंशन क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो वोल्ट का बच्चों होता है V इक्वल टू W अपॉन में Q, ये तो होता है। और W आपका क्या होता है, तो ये होता है ml स्क्वायर T इनवर्स 2। W का ये डायमेंशन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और आपका जो बच्चों Q होता है ये आपका होता है 80, है ना। Q क्या होता है आपका बच्चों, 80।
अब अगर अगर इतना आपको v ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो a ऊपर चला जाएगा, t ऊपर चला जाएगा, मतलब एम एल स्क्वायर, देखो t यहाँ की पावर t की पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा t की पावर -1 और ये -2, ये हो जाएगा -3 और ये a ऊपर जाएगा तो बच्चों a इनवर्स। मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने ये जो वोल्ट है इसका वैल्यू निकाला है, मतलब जहाँ वोल्ट है आप इसका डायमेंशन आप ये जो आपके सामने दिख रहा है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 a इनवर्स इतना रख सकते हो। और अपॉन में पहले से ही एम्पियर, मतलब कि एम्पियर देखो इलेक्ट्रिक करंट का जो बच्चों यूनिट होता है वो एम्पियर होता है और एम्पियर का जो डायमेंशन वो ए के ही फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखो यहाँ ए की पावर 1 ऊपर जाएगा ए इनवर्स मतलब कि ए की पावर -1 और ए की पावर -1 ए की पावर -2 हो जाएगा। मतलब बच्चों यहाँ से एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए की पावर -2, फाइनली ये इस पूरे रजिस्टेंस का डायमेंशन आएगा, यही आपका आंसर है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है यहाँ पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, यानी कि इसको दिखाते हैं रो से। ओके, अब ये अ मटेरियल प्रॉपर्टी दैट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली अ मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब बच्चों जो आपका रेजिस्टिविटी होता है, ये दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, वो एक रेजिस्टेंस का ही रूप है। देखो ध्यान से, जरा ध्यान से आप समझना बच्चों कि जैसे आपके सामने ये पूरा क्या है, एक वायर है ना। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे अगर उस वायर में बल्ब लगा दे तो बल्ब जितना बिजली को नहीं, जितना इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगा वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन बच्चों एक वायर भी अपने साथ रेजिस्टेंस लेके चलता है, मतलब कि एक वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि उस वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन बहना चाहेगा तो उसमें भी उस इलेक्ट्रॉन का विरोध होगा, है ना। तो वही बात आज हम लोग यहाँ पे इस चीज़ में समझने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका एक सिलेंड्रिकल वायर है, मान लो इस वायर में जो आपका ये वाला एरिया होता है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब कि इसके अंदर बच्चों क्या बहता है, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन आपका बहता है, मतलब इसके अंदर इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन बहता है। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया और उस वायर का कुछ लेंथ भी तो होता है बच्चों, तो वो लेंथ आप एल मान लो या स्मॉल एल मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है बच्चों, इसका आखिर फॉर्मूला होता क्या है। बच्चों यहाँ पे आपके सामने दो चीज़ दिख रहा है, एक तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और एक इसका लेंथ। अब किसी वायर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर यही दो चीज़ होती है जो रेजिस्टेंस का काम करती है। जैसे कि इसका अगर हम लोग एरिया का बात करेंगे बच्चों, तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के होगा। मतलब बच्चों यहाँ अगर आप एरिया बढ़ाएंगे, एरिया मतलब कि जो इसका मुंह दिख रहा है वायर का, इसको अगर आप बढ़ा देते हैं ना बच्चों, अगर इसको आप बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कम कैसे हो जाएगा, तो बच्चों देखो अगर मान लो यहाँ पे ये एरिया की वैल्यू आप 2 कर दो, एरिया की वैल्यू आप 2 कर दो तो 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ। देखो एरिया की जगह पे 2 तो 0.5, मतलब अगर आप एरिया बढ़ा रहे हो तो ये जो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू है ये क्या होगा बच्चों, घट जाएगा। ओके, तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है। ये आपका ये इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लो। ओके, अगला जो आपका रेजिस्टेंस बच्चों ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके लेंथ के होता है ना, यानी जो इसका पूरा लेंथ है, अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ाने पर भी आपका जो रेजिस्टेंस होगा ये बढ़ने लग जाएगा। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को आप अगर मिलाओगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको अगर आप मिलाते हो तो ये देखो आर तो सेम है, तो आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए एल, एल का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एल अपॉन में ए। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि आर ये प्रोपोर्शनलिटी का जब निशान हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है ना, तो यहाँ पे आएगा रो, और रो ही आपका होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि रो एल बाई ए। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हम लोग को निकालना किसका है बताओ, यहाँ पे हम लोग को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो यहाँ पे हम लोग को रो की वैल्यू निकालना है। तो रो को आप निकालो तो ए इधर चला आएगा और एल नीचे हो जाएगा, मतलब बच्चों यहाँ पे आपका रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल। तो बताओ इतना ठीक है। अगर इतना बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो आपका रो है, रो मतलब रेजिस्टिविटी, इसका यूनिट क्या होता है ना, तो यूनिट ऑफ रो। तो जरा ध्यान से देखना, ये भी आसान है, कोई टफ नहीं है। देखो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है जिसका यूनिट होता है ओम, ये एरिया है मीटर स्क्वायर होता है, और ये लेंथ है ये होता है मीटर, है ना। तो ऐसे ही आप लोग लिख सकते हो कि ये ओम इंटू मीटर स्क्वायर और अपॉन में मीटर, मीटर से मीटर कर जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ओम मीटर।
तो ये आपका ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी का या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं डायमेंशन की, यानी कि डायमेंशन क्या होता है, तो ओम का तो डायमेंशन अभी आप निकाले हो, है ना। ओम का डायमेंशन क्या होता है, इसीलिए देखो इसको मैंने पहले ही निकलवा दिया था। ml² T−3 A−2, ml² T−3 A−2। बच्चों यहाँ पे आपके सामने मीटर दिख रहा है, तो मीटर आपका होता है L, तो यहाँ से आपका हो जाएगा m L⁻², L⁻⁻1, तो L⁻3 T−3 A−2। तो ये आपका हो गया डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ये आपके सामने था टॉपिक। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और ये आपका आखिरी टॉपिक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है कि अ मेजर ऑफ अ सब्सटेंस एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बच्चों किसी वायर के अंदर या कोई वायर जो कंडक्टर होता है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से फ्लो होने की अनुमति दे। अनुमति मतलब आज्ञा, परमिशन की तुम मेरे अंदर से बह सकते हो, लेकिन कितना, एबिलिटी कितना होना चाहिए, तो उस चीज़ को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और बच्चों इसको दिखाते हैं रो से, सिग्मा से। और सिग्मा, अब सिग्मा इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला जो आपका सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो। रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें इसका दूसरा डिफिनीशन का, तो आप लोग यहाँ बोल सकते हो इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये भी आपका हो सकता है। ओके बच्चों, तो ये आपका था इतना सारा ये सब फॉर्मूला, इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ तो यूनिट इसका आप इस रो के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, है ना। तो आपको बच्चों यहाँ पे कमेंट में बताना पड़ेगा कि यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है, इन दोनों को आपको बताना है। बाकी और भी कोई डाउट है तो आप जरूर पूछना। तो सुकून से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग को चलना है अनंत से भी आगे। थैंक यू सो मच।